क्या हो अगर आप गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान को कोस दें और अगले ही पल खुद भगवान आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाए। और सबसे हैरानी की बात यह हो कि भगवान आपसे कोई वरदान मांगने नहीं बल्कि खुद अपनी एक इच्छा पूरी करवाने आए हों। तो चलिए शुरू करते हैं रिटन एंड डायरेक्टेड बाय गॉड की यह दिलचस्प, भावुक और जीवन बदल देने वाली कहानी। कहानी का हीरो है जीजो, जो पेशे से एक फिल्म डायरेक्टर है। कभी उसकी एक फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार 2 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इसकी वजह से जीजो की जिंदगी में हर तरफ मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ना उसके पास कोई नया प्रोजेक्ट है, ना जेब में पैसा बचा है। हर तरफ से असफलता का बोझ उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। इसी तनाव और आर्थिक तंगी का असर उसके घरेलू जीवन पर भी पड़ता है। एक दिन अपनी पत्नी के साथ उसकी हल्की सी नोक-झोंक हो जाती है। गुस्से और निराशा से भरा जीजो अपनी पत्नी और बच्चे को घर छोड़ने जाता है और वापसी में सड़क पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर बेहद गुस्से में एक भड़ास भरा इशारा कर बैठता है, मानो वह अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा सीधे ऊपर वाले पर ही फोड़ रहा हो। जीजो को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी यह छोटी सी हरकत असल में किसी की नजर में आ चुकी है। कुछ ही देर बाद खुद भगवान उसके सामने एक इंसान के रूप में प्रकट होते हैं। यह देखकर जीजो के होश उड़ जाते हैं। वह पहले तो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके सामने खड़ा शख्स सच में भगवान है, लेकिन धीरे धीरे जब हकीकत सामने आती है तो जीजो के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि चलो अच्छा हुआ, अब वह अपनी सारी परेशानियों का हल एक झटके में पा सकता है। वह सोचता है कि वह भगवान से अपने लिए ढेर सारी दौलत, एक हिट फिल्म और अपनी सारी मुश्किलों का अंत मांग लेगा। वह अपनी विश लिस्ट मन ही मन तैयार करने लगता है कि किस तरह वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। लेकिन जो बात जीजो को हैरान कर देती है वह यह है कि भगवान उसके सामने कोई वरदान देने नहीं बल्कि खुद अपनी एक इच्छा लेकर आए हैं। भगवान चाहते हैं कि जीजो उनकी मदद करे ताकि उनकी वह इच्छा पूरी हो सके। यह सुनकर जीजो का सिर चकरा जाता है। वह सोचता रह जाता है कि आखिर भगवान को भी किसी इंसान की मदद की क्या जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ना चाहते हुए भी, अपनी हालत को देखते हुए जीजो के पास भगवान की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। इस तरह दोनों एक अनोखे और असाधारण सफर पर निकल पड़ते हैं। जीजो अपनी गाड़ी में भगवान को बिठाकर एक लंबी रोड ट्रिप पर निकलता है, जिसका मकसद है भगवान की उस इच्छा को पूरा करना। इस सफर के दौरान रास्ते में जीजो और भगवान की मुलाकात कई अलग अलग तरह के लोगों से होती है। कोई अपने दुखों में डूबा है, कोई अपनी जिंदगी से निराश है, कोई किसी पुराने रिश्ते के बोझ तले दबा हुआ है। हर एक किरदार की अपनी एक अलग कहानी है और हर मुलाकात जीजो को कुछ नया सिखाती चली जाती है। शुरुआत में जीजो सिर्फ अपने आप में उलझा रहता है। वह सिर्फ यही सोचता है कि किसी तरह यह सफर जल्दी खत्म हो और उसे उसका वरदान मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, जीजो के अंदर एक अनजाना बदलाव आने लगता है। वह लोगों के दर्द को महसूस करना सीखता है। वह समझने लगता है कि दुनिया में हर किसी की अपनी जंग है, अपनी तकलीफ है और सिर्फ अपने बारे में सोचने से जिंदगी नहीं सुधरती, बल्कि दूसरों का दर्द समझने से ही असली सुकून मिलता है। भगवान अपने अनोखे अंदाज में, कभी हंसी मजाक से तो कभी बेहद गहरी बातों से, जीजो को जिंदगी के वह सबक सिखाते चलते हैं जो कोई किताब या कोई गुरु शायद ही सिखा पाए। जीजो को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि उसकी असफलता के पीछे सिर्फ किस्मत का दोष नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उसका खुद का रवैया, उसका गुस्सा, उसकी बेसब्री और दूसरों के प्रति उसकी उदासीनता भी जिम्मेदार रही है। यह सफर उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। वह अपने अतीत की गलतियों को एक नई नजर से देखने लगता है। अपनी पत्नी और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी वह अब बेहतर तरीके से समझने लगता है। धीरे धीरे जीजो के अंदर का गुस्सैल और निराश इंसान पिघलने लगता है और उसकी जगह एक ज्यादा समझदार, ज्यादा संवेदनशील इंसान उभरने लगता है। यह फिल्म असल में बहुत सादगी से एक बड़ी बात कहती है कि हम अक्सर अपनी नाकामियों के लिए किस्मत को, हालात को या फिर सीधे भगवान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, बिना यह समझे कि हमारी अपनी सोच और हमारा अपना व्यवहार भी हमारी जिंदगी को उतना ही प्रभावित करता है। जीजो का किरदार भी शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही है।
वह अपनी हर असफलता का दोष दुनिया पर मढ़ता रहता है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि शायद उसकी अपनी जल्दबाजी, उसका अहंकार और उसकी बेसब्री भी उसकी परेशानियों की जड़ हो सकती है। यही वजह है कि जब भगवान खुद चलकर उसके पास आते हैं तो जीजो को यह सिर्फ एक मौका नजर आता है कि वह अपनी सारी समस्याएं शॉर्टकट में हल कर ले। लेकिन भगवान का मकसद कुछ और ही होता है। वह जीजो को सीधे कोई जवाब नहीं देते, बल्कि उसे खुद अनुभव के जरिए सीखने का मौका देते हैं। यही तरीका इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि यहाँ भगवान किसी जादूगर की तरह पेश नहीं आते, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक की तरह आते हैं जो चाहते हैं कि इंसान खुद अपने अंदर झांक कर अपना जवाब ढूंढे। सफर के दौरान कई मजेदार और हल्के फुल्के पल भी आते हैं, जहां भगवान का सीधा सादा, मासूम लेकिन गहरी समझ वाला अंदाज जीजो को हैरान करता रहता है। कभी वह किसी छोटी सी बात पर बच्चों जैसी जिज्ञासा दिखाते हैं, तो कभी किसी गहरे सवाल का इतना सरल जवाब देते हैं कि जीजो सोचने पर मजबूर हो जाता है। यही कॉमेडी और भावुकता का मेल फिल्म को हल्का फुल्का बनाए रखते हुए भी एक गहरा संदेश देने में कामयाब होता है। दर्शकों को भी यह सफर हंसाता है, सोचने पर मजबूर करता है और कहीं कहीं भावुक भी कर देता है। खासकर वे पल जब जीजो को अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चे की अहमियत का एहसास होता है, जिसे वह अपनी असफलता के बोझ तले अब तक नजरअंदाज करता आया था। इस सफर में जीजो को यह भी समझ आता है कि सफलता का असली पैमाना सिर्फ पैसा या नाम नहीं, बल्कि यह है कि हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में कितनी सकारात्मकता ला पाते हैं। यह सोच उसके अंदर धीरे धीरे जड़ें जमाने लगती हैं। इसी बीच भगवान की वह रहस्यमयी इच्छा भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है, जिसे पूरा करने में जीजो उनकी मदद कर रहा है। यह इच्छा सीधे तौर पर किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों को जोड़ने, टूटे रिश्तों को सुधारने और खोई हुई उम्मीद को वापस जगाने से जुड़ी होती है। जैसे जैसे यह मकसद पूरा होने के करीब आता है, जीजो को यह एहसास होता है कि असल में यह सफर उसकी अपनी जिंदगी को भी नए सिरे से गढ़ने का एक जरिया बन चुका है। वह समझ जाता है कि जिस चमत्कार की तलाश में वह भटक रहा था, वह चमत्कार बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने नजरिए को बदलने में छुपा था। यह एहसास उसकी पूरी सोच को बदल देता है। अब वह सिर्फ अपनी अगली हिट फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पति और एक बेहतर पिता बनने के लिए मेहनत करने लगता है। इस अनोखे सफर के आखिर में जीजो की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी सोच, उसका नजरिया, उसके रिश्ते, सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका होता है। लेकिन क्या इस पूरे सफर के बाद भगवान की वह इच्छा आखिरकार पूरी हो पाती है? क्या जीजो को अपनी खोई हुई पहचान और अपने करियर में भी वह मुकाम वापस मिल पाता है? और सबसे दिलचस्प बात, आखिर भगवान को किसी आम इंसान की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे की पूरी वजह क्या है? यह सब जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद देखनी होगी। तो अगर यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।